हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन मैप यानी भारत का नक्शा। आज के इस मैप में हम भारत के संशोधित मैप को देखेंगे। संशोधित का मतलब ये हो गया कि जो धारा 370 जम्मू कश्मीर की धारा थी उसके हटने के बाद क्या परिवर्तन हुआ हमारे मैप में, तो हम पूरा लेटेस्ट मैप देखेंगे जिसके माध्यम से आप ये समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे मैप में कौन सा स्थान कहाँ पर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे, इसलिए आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों संग शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैप में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि जो प्रदेशों की स्थिति है वो कहाँ पर है। तो जैसा कि आपको मैं बताऊं, आप देखेंगे कि प्रदेशों की स्थिति में सबसे पहले जो ये इंडिया का मैप आपको सामने दिख रहा है, ये पूरा मैप नहीं, ये जूम करके मैंने रखा हुआ है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट, ये पहले पूरा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर में आता था और यहाँ पर कहीं पर जो तिब्बत एक जगह के रूप में था। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि अब जो नया मैप आया है, नए मैप के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हो चुका है और ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं ये लद्दाख का पार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो पूरा सर दिखाई पड़ रहा है ये आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं उसके नीचे, यानी हम इसको सबसे पहले एक एक करके नीचे की ओर बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। तो ये जो इसके बाद जो है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका है हिमाचल प्रदेश। क्या है ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से नीचे दो, यानी इस तरफ ये जो है ये आपका है पंजाब, ये आपका है पंजाब। और ये जो इसके हिमाचल प्रदेश के सीधी तरफ यानी इस तरफ यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका है उत्तराखंड। क्या है ये आपका उत्तराखंड है, यूके यानी उत्तराखंड। मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो ये क्या है आपका उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से आपने चार स्थितियों को देखा। सबसे पहले तो मैंने आपको जो स्थिति बताई है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिति पहली है कि ये पूरा जो आपका ये जो मैप मैंने आपको बताया ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर है, ये आपने देखा। इसके अलावा देखा आपने उसके नीचे जस्ट आपको ये हिमाचल प्रदेश दिखाई पड़ा और ये पंजाब आपको दिखाई पड़ा और ये उत्तराखंड दिखाई पड़ा। अब इसके आगे हम कैसे याद रखते हैं, तो पंजाब और हरियाणा की जो बोलियां हैं ये दोनों की बोली लगभग आपको एक जैसी, हरियाणवी और पंजाबी बोली में काफ़ी समानताएं होती हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हिमाचल जो पंजाब है तो उसके आसपास ही कहीं हरियाणा होगा। तो पंजाब से नीचे ये जो क्षेत्र है ये आपका है हरियाणा। ये क्या है आपका, ये हरियाणा है, हरियाणा है। इसके बाद आप देखेंगे जो उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पहले एक ही थे और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों सन 2000 में अलग अलग हुए हैं। तो सन 2000 में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अलग हुए थे, बिहार और झारखंड अलग हुए थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस तरीके से इन तीन स्टेट्स को सेपरेट किया गया था, अलग अलग किया गया था, क्योंकि इनकी राजनीतिक और भौगोलिक व्यवस्थाओं के आधार पर इनको अलग किया गया था, क्योंकि ये बड़े राज्य थे और उन पे शासन अच्छे से हो सके इसीलिए इनको विभाजित किया गया था। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझी कि जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, पंजाब कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। और उत्तराखंड मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंजाब के साथ में हरियाणा, तो उसी प्रकार से यानी पंजाब के नीचे हरियाणा, तो उत्तराखंड के नीचे भी आपको क्या दिखाई पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। यानी ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपने इतने राज्यों को समझ लिया। अब मैप में आपको जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल दिखाई पड़ेगा वो हो जाएगा राजस्थान का।
तो पंजाब, हरियाणा और उसके नीचे ये जो क्षेत्रफल है यह है आपका राजस्थान। ये क्या है आपका, यह राजस्थान हो गया। तो आई होप आपको जितने मैंने स्टेट्स बताए हैं इनकी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी, और हम आगे इसके बढ़ते हैं। तो जितना मैंने आपको बताया पहले आप इस चीज़ को समझ लें और याद रख लें। अगर आपके पास मैप हो तो मैप को, खाली मैप हो तो उसको लेकर के बैठें, और जिस तरीके से मैं बताते जा रहा हूँ ये लेटेस्ट मैप आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा और आपको आसानी से याद भी होता चला जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्या था यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर, ये क्या है, ये सिर का ताज है हमारे भारत का। तो जम्मू एंड कश्मीर ये जो है पहले था। अब ये जो भाग है ये इतना हो गया जम्मू कश्मीर, और जो ये वाला जो पूरा भाग है ये लद्दाख में चला गया। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है। अब इसको याद कैसे रखें, तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश कैसे, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, वैसे हिमाचल प्रदेश भी एक ठंडा प्रदेश है। तो ठंडे ठंडे प्रदेश एक साथ में रहेंगे। बोली के आधार पर मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा लगभग एक दूसरे के पास में रहेंगे, तो पंजाब के नीचे हरियाणा। उत्तर प्रदेश का संबंध उत्तराखंड से है, तो मैंने आपको बताया ये भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक साथ में रहेंगे। और पंजाब हरियाणा के नीचे ये आपको राजस्थान दिखाई पड़ रहा है, जो कि क्षेत्रफल में सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से इतनी स्थितियों को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर देख लें कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये हो गया था राजस्थान, ये क्या हो गया था राजस्थान, और उत्तर प्रदेश उसके बगल में, यानी ये आपको मैंने क्या बताया था कि ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ये क्या हो जाएगा आपका यूके, यानी उत्तराखंड हो जाएगा। और उत्तराखंड के नीचे क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से क्या उत्तराखंड और यूपी कहाँ पर है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी उत्तराखंड को हम यहाँ पर यू के लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्योंकि उतनी जगह नहीं जिससे हम सारी बातों को लिख सकें। तो यहाँ पर यूके हो गया, और उसके नीचे उत्तराखंड और के नीचे आपका उत्तर प्रदेश हो गया। और मध्य प्रदेश, यानी जैसा आप देख ही रहे हैं कि मध्य का मतलब बीच में, तो राजस्थान से सटा हुआ सबसे बड़ा दूसरा प्रदेश कौन सा हो गया, ये आपका एमपी हो गया। ये आपका क्या हो गया, एमपी हो गया। मध्य में, भारत के नक्शे के मध्य में आपका एमपी है। और एमपी से मैंने आपको बताया कि जुड़ा हुआ जो प्रदेश था, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अलग अलग हुए थे, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। तो ये जो आपका पार्ट है ये छत्तीसगढ़, CH से मैंने लिख दिया छत्तीसगढ़, ये आपका छत्तीसगढ़ है, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ पहले एक थे। तो इस प्रकार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात है कि जो सबसे पश्चिम की तरफ, सबसे पश्चिम की तरफ जो प्रदेश है वो आपका है ये गुजरात। ये क्या है आपका, ये हो गया गुजरात, ये आपका हो गया गुजरात। तो सबसे पश्चिम की तरफ आपका गुजरात है, सबसे पूर्व की तरफ आपका क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, सबसे बीच में आपका क्या है, ये जो पार्ट आपका दिखाई पड़ रहा है ये आपका क्या है, ये आपका एमपी है। तो इस प्रकार ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जितने भी मैंने आपको बताएं कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश, उल्टे साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपका पंजाब, पंजाब हरियाणा से सटा तो पंजाब हरियाणा, और उसके जो हिमाचल प्रदेश के राइट साइड में, तो हिमाचल प्रदेश के राइट साइड में उत्तराखंड, उत्तराखंड का संबंध यूपी से था तो उत्तराखंड के नीचे यूपी हो गया, बीच में आपका एमपी हो गया, सबसे लेफ्ट यानी सबसे पश्चिम की तरफ आपका ये गुजरात हो गया। इसी तरीके से सबसे दक्षिण में, तो इतनी बातें आप याद रखिएगा और मैप में ऐसे फिल करते रहिएगा। तो सबसे दक्षिण में आपके दो जो प्रदेश हैं इनको भी आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे ये आपका हो गया केरल, ये क्या आपका हो गया केरल, ये जो पार्ट है ये हो गया आपका केरल, और जो ये पार्ट है आपका इस साइड में ये हो गया आपका तमिलनाडु। तो केरल और तमिलनाडु सबसे दक्षिण में यानी सबसे साउथ में है। और आप जानते हैं कि साउथ की जो भी सिटीज़ हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इस प्रकार से आप जो है कर्नाटका हो गया, तो ये सारे साउथ की ही सिटी हैं और इनका लोकेशन आप याद रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे दक्षिण में केरल और तमिलनाडु, तो के फॉर केरल और के फॉर कर्नाटक। तो
के फॉर कर्नाटक, तो यानी उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। KN से इसको मैंने डिनोट कर दिया है। और सबसे नीचे तमिलनाडु और केरल ये हो ही गए हैं। और तमिलनाडु से जो ऊपर का प्रदेश है, तमिलनाडु से ऊपर का प्रदेश क्या हो जाएगा, तमिलनाडु से ऊपर का प्रदेश आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा ये, आंध्र, AP यानी आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु के ऊपर है। तो इस प्रकार से साउथ की 4 लोकेशन आपको समझ में आ गया कि सबसे नीचे यानी सबसे साउथ में क्या है, केरल है, उसके साथ में है तमिलनाडु, केरल से ऊपर कर्नाटक है और तमिलनाडु से ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का संबंध तेलंगाना से है, क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये पहले एक थे। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनकी स्थिति एक जैसी होगी। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि तमिलनाडु, आपने देखा ये, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपने देखा कि ये जो है कर्नाटक था, ये तमिलनाडु था, ये आपका क्या था, ये कर्नाटक था, और तमिलनाडु के ऊपर मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश का संबंध है तेलंगाना से। तो ये हो गया आपका तेलंगाना, क्या हो गया आपका, T फॉर तेलंगाना। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और कर्नाटक से ऊपर आपका क्या है, कर्नाटक से ऊपर हमारा जो प्रदेश है, जो आर्थिक नगरी कही जाती है, जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र, MH यानी महाराष्ट्र। तो सबसे साउथ में है कर्नाटक, उसके साथ में है तमिलनाडु, उसके ऊपर है सबसे पहले सबसे जो साउथ में है केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक उसके ऊपर है, तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। और जिस प्रकार आपने देखा कि जैसे मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये अलग अलग हो गए थे, तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि आपका जो आंध्र प्रदेश है ये पूरा पार्ट और तेलंगाना ये एक साथ में हो गए होंगे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कर्नाटक, ये था ये था तमिलनाडु, और इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश। तो पहले तो ये पूरा यहाँ से लेकर के ये जो आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ तक, ये पूरा आंध्र प्रदेश था। लेकिन इसका इतना पार्ट जो हो गया आंध्र प्रदेश, और जब तेलंगाना लगोगे तो ये पार्ट हो गया तेलंगाना अलग। ये क्या हो गया, अलग से तेलंगाना पार्ट, ये हो गया तेलंगाना पार्ट। तो आंध्र प्रदेश नीचे और तेलंगाना उसके ऊपर है। और ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ये है महाराष्ट्र, यानी MH इसको मैंने लिखा हुआ है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको सबसे पूर्व के जो प्रदेश थे, यानी सबसे पूर्व के प्रदेश, ये प्रदेश पूरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, उससे नीचे हिमाचल प्रदेश के नीचे पंजाब, हरियाणा, फिर ये राजस्थान, फिर ये उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश। इतनी बातें मैंने आपको सबसे पहले बता दी। तो उसके बाद सबसे मैंने आपको साउथ की बात बता दी कि सबसे साउथ में क्या है। तो सबसे साउथ मैं आपको बताया कि केरल था, ये आपका जो तमिलनाडु था, ये कर्नाटक था, ये आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश को जब 2 भाग में बटा तो ये तेलंगाना हो गया था, ये आपका पार्ट तेलंगाना हो गया था, ये आंध्र प्रदेश हो गया। और ऊपर इसके जो है ये महाराष्ट्र है। तो ये मैंने आपको साउथ के सारे बता दिए थे। मैंने आपको सबसे दक्षिण में बताया था, सबसे दक्षिण में मैंने आपको बताया था कि ये जो था ये राजस्थान था और ये गुजरात है। और राजस्थान और गुजरात के नीचे सटा हुआ ये क्या है आपका, सबसे बीच में वो है MP यानी मध्य प्रदेश है। MP है यानी मध्य प्रदेश है। और MP से ये सटा तो छत्तीसगढ़, CH। तो छत्तीसगढ़ भी आप समझ गए कि MP से आगे क्या है, MP से सटा हुआ आपका छत्तीसगढ़ है। जैसे ऊपर ये उत्तर प्रदेश और उसके ऊपर ये उत्तराखंड एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि मैंने पूरब देख लिया, मैंने सबसे उत्तर देख लिया, मैंने सबसे दक्षिण में देख लिया, मैंने सबसे पश्चिम में देख लिया। अब इसके बाद हम इस तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सबसे पूर्व की तरफ कौन कौन से प्रदेश हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट है ये है बांग्लादेश का पार्ट, ये पार्ट आपका गुजरात का पार्ट है। ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट आपका है गुजरात का पार्ट है। ये पार्ट गुजरात का है। ये MP आपको मिल गया।
एमपी के बाद सटा हुआ ये छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये हो गया ओडिशा। ये कौन सा पार्ट हो गया, ओडिशा। और ओडिशा से ऊपर जो पार्ट है वो है झारखंड। क्या है वो, झारखंड है, यानी JH। क्या है ये, झारखंड है, झारखंड है, यानी इसको हम शॉर्ट में ले सकते हैं JH। और झारखंड और जो आपका बिहार था ये अलग हुआ था, तो झारखंड से सटा हुआ प्रदेश होगा कौन सा, बिहार। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका बिहार हो गया। तो इस तरीके से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उसके ऊपर जम्मू कश्मीर, ये राजस्थान, नीचे महाराष्ट्र, बीच में मध्य प्रदेश। इस प्रकार से सारी लोकेशन को आप बीच के पार्ट को, सबसे उत्तर के पार्ट को, सबसे दक्षिण के पार्ट को, सबसे पश्चिम के पार्ट को आप देख चुके हैं। अब सबसे पूर्वोत्तर की साइड में हम लोग चले जाते हैं। पूर्वोत्तर के साइड में जाने से पहले मैंने आपको बताया था ये बांग्लादेश है, जहाँ पर बंगाली की भाषा चलती है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका है वेस्ट बंगाल का। कौन सा पार्ट है ये आपका वेस्ट बंगाल है। कौन सा पार्ट है ये आप देख लें। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये आपका है वेस्ट बंगाल। ये कौन सा पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल है। और ये पार्ट जो है ये है आपका बांग्लादेश। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये बांग्लादेश है। इसके अलावा हम देखेंगे सबसे ईस्टर्न साइड, यानी सबसे पूर्वोत्तर साइड में। तो सबसे पूर्वोत्तर साइड में हम चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पूर्वोत्तर साइड में आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा, आप यहाँ पर देखें, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा अपनी फ़ोटो को जूम छोटा कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो सबसे पूर्वोत्तर साइड में, यानी ये जो पार्ट है, यानी ये आप देख सकते हैं कि सबसे पूर्वोत्तर साइड में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से राइट हैंड साइड यानी पूर्व की तरफ जो पार्ट है वो कौन सा है। तो बांग्लादेश के सबसे पूर्व की तरफ जो पार्ट है, तो आपको जो ए तरीके का दिख रहा है, ये आपको लग रहा है कि ये ए कुछ बना हुआ है। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका है आसाम। ये कौन सा पार्ट है आपका, ये आसाम है। आसाम के सटे हुए आगे जो है ये है नागालैंड। और ये 7 स्टेट्स हैं, इन्हें हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। और जो आसाम है, आसाम के ऊपर जो पड़ा है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से जो लगा हुआ है, यानी जो ये जो पार्ट है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो पार्ट बीच में दिख रहा है आपका, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या है, ये आपका है मेघालय। मेघालय है। आप यहाँ पर M से मैंने डिनोट कर दिया है। और मेघालय के नीचे जो है, तो मेघालय के नीचे जो सबसे मेघालय से जो सटा हुआ है वो है आपका M फॉर मेघालय, और M फॉर सटा हुआ ये है मिजोरम। ये क्या है आपका, मिजोरम है। क्या है ये, मिजोरम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिजोरम है। मिजोरम पूरा मैं नहीं लिख सकता यहाँ पर। इसके मिजोरम से ऊपर कौन सा है, तो मिजोरम से ऊपर ये जो पार्ट है M फॉर मिजोरम, M फॉर ये जो है आपका M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, और उससे ऊपर सटा M फॉर क्या हो जाएगा, M फॉर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर, इसको सही से लिख दो, मणिपुर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मणिपुर भी हो गया। तो आपने देखा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये पूरा आपका यहाँ पर आपने देख लिया है। और उससे जो नीचे है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं जो ये वाला पार्ट है आपका, जो बांग्लादेश से सटा हुआ पार्ट है, बांग्लादेश से सटा हुआ पार्ट, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, ये है त्रिपुरा। ये क्या है, त्रिपुरा पार्ट है, यानी
त्रिपुरा पार्ट है ये। तो इस तरीके से 7 सिस्टर्स जो इन पूरे स्टेट्स को मैंने आपको बताया था, 7 स्टेट्स इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सबसे उत्तर का पार्ट, सबसे दक्षिण के पार्ट, सबसे पश्चिम के पार्ट और सबसे पूर्व के पार्ट कि जितने भी प्रदेश हैं ये सभी आपको आई होप याद हो गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आया हो तो इन सभी स्टेट्स को, चूंकि बहुत छोटे छोटे ये पार्ट हैं, तो इनको इतनी ज़्यादा क्लैरिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप अगर मैप लेकर के बैठेंगे और उसको लोकेट करते रहेंगे तो ये सारे पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा मैं एक पूरा बना हुआ फिगर आपको दिखाऊंगा जो लेटेस्ट है, उसको मैंने तैयार किया हुआ है। तो आप उस वहाँ से भी अभी मैं वीडियो के आखिरी में आपको दिखाऊंगा, बस आप वीडियो के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिकॉल करा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन कलर का ये पार्ट दिख रहा है ये आपका लद्दाख है। ये जो पार्ट है आपका ये जम्मू एंड कश्मीर है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है। मैंने आपको बताया सबसे पहले मैं उत्तर के पार्ट से नीचे की तरफ चलूँगा, तो आपने देखा यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश के उल्टी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप जब देख रहे हैं इस नक्शे को, तो जब इसमें जो नक्शा दिखाई पड़ा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? ये पंजाब हो जाएगा। और अगर नक्शे की साइड से देखेंगे तो राइट हैंड साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा पंजाब से मिलती भाषा है हरियाणा। तो हरियाणा के बाद जो ये दिखाई पड़ा है ये आपको राजस्थान दिखाई पड़ा जो सबसे बड़ा प्रदेश है। फिर ये उत्तर प्रदेश इसके लेफ्ट हैंड साइड में, उत्तर प्रदेश यानी ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था क्या था आपका? उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये लिंक हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पश्चिम का जो पार्ट है, सबसे पश्चिम का पार्ट आप ये देख रहे हैं गुजरात हो गया। गुजरात से जब बीच में जाएंगे तो मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान ये सबसे बड़े प्रदेशों में से हैं। तो ये दोनों बिल्कुल सटे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न साइड में यानी पूर्वोत्तर के समय पे जो है पूर्वोत्तर साइड में बिहार झारखंड से पहले साथ थे, बिहार और झारखंड एक साथ रहेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ पहले एक साथ थे तो ये भी एक साथ रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के पूर्व में ये आपको उड़ीसा दिख रहा है यानी ओडिशा। इस प्रकार से आपने ये स्टेट्स देख लिए। इसके अलावा मैं आपको नीचे मैंने आपको बताया था यानी साउथ में, तो मैंने आपको बताया था ये केरल है, ये तमिलनाडु है। सबसे साउथ के जो स्टेट हैं केरल के ऊपर आपको कर्नाटक दिखाई पड़ रहा है और आंध्र प्रदेश आपको ये दिखाई पड़ रहा है तमिलनाडु के ऊपर। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक थे, तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक साथ सटे होंगे। इस प्रकार से आपने साउथ के भी स्टेट देख लिए। साउथ के स्टेट देखने के बाद आपने यहाँ पर देखा हुआ सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। और मैंने आपको बताया था कि जो वेस्ट बंगाल है ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश की भाषा भी बंगाल की तरह है। तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक साथ में रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर जो है दूसरा देश है नेपाल और यहाँ पर जो है चाइना लगता है। इसके अलावा हम देख लेंगे जो 7 सिस्टर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि 7 सिस्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए तरीके का जिसका मैंने आपको बताया जो शेप है वो हो गया आसाम और बीच में जो आसाम की जो बीच में है यानी ए के जो बीच में है ये हो गया आपका मेघालय और मैंने आपको बताया बांग्लादेश से तो ये सटा हुआ है आपका छोटा सा त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया 60 में और ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका नागालैंड, ये हो गया इन सब में सबसे बड़ा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर क्योंकि सबसे बड़ा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ जो है ये आपका ये सिक्किम हो गया। तो इस तरीके से ये 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स है इनको हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स। तो आपने इस प्रकार से पूर्व से लेकर के पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण सभी स्टेट्स को यहाँ पर आपने देख लिया है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपको याद रखने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तराखंड, फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इसके लेफ्ट साइड में पंजाब, राइट साइड में उत्तराखंड, पंजाब से मिलती भाषा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक थे। फिर राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान सबसे पश्चिम में जो है गुजरात, मध्य में बिल्कुल है तो मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के आगे जो है बिहार है, बिहार के साथ झारखंड लगा हुआ है, मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पहले था और सबसे जो वेस्ट बंगाल है बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल साथ में जुड़ जाएगा।
इसके बाद ए जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये हो गया आसाम, के बीच में मेघालय है, फिर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, सॉरी ये मिजोरम है। तो इस प्रकार से आप इन सबको देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये मेघालय दिखाई पड़ रहा है, सॉरी महाराष्ट्र दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश साथ में है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान ये सबसे बड़े राज्य हैं, तो ये एक साथ में हैं। उसके बाद ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक थे तो ये अलग अलग हो गए हैं, तो इनको भी एक साथ में रख सकते हैं। सबसे नीचे कर्नाटक जो है केरल से ऊपर है, तो केरल सबसे नीचे है, यानी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक केरल है जो कि सबसे साउथ में, और सबसे साउथ में तमिलनाडु है, और उसके ऊपर ये आंध्र प्रदेश, उत्तर और तेलंगाना आप जान ही रहे हैं, और केरल से ऊपर है आपका कर्नाटक। तो इस प्रकार से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी स्टेट्स के ये जो पॉलिटिकल इनकी स्ट्रक्चर था, राजनीतिक इनकी स्थिति थी, तो इस प्रकार से आपने सभी स्टेट्स को समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद हम भारत के मैप की जो फिजिकल स्टेटस है, जो भौतिक अवस्था है कि उनका अक्षांश क्या है, उनका देशांतर रेखाओं की क्या स्थिति है, या उनके अगल बगल लक्षद्वीप हैं और जो अंडमान निकोबार हैं, तो सारी स्थिति इनकी पूरी विस्तार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।